अगर बेबी दूध पीने के बाद जोर से वोमिटिंग करे और भूखा रहे तो एक टर्म याद रखिए, प्रोजेक्टाइल नॉन बेलियस वोमिटिंग इन अ 3 वीक ओल्ड बेबी। थिंक अबाउट पाइलोरिक स्टीनोसिस। और इसका लाइफ सेविंग प्रोसीजर है पाइलोरोमायोटमी, जिसका मकसद होता है पाइलोरिक रीजन में थिकेंड मसल्स को लॉन्गिट्यूडनली कट करना विदाउट ब्रीचिंग मिकोजा के स्टमक को डैमेज किए बगैर, ताकि पैसेज ओपन हो जाए और फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में पास हो सके। अगर पाइलोरिक स्टीनोसिस के केस की साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट की एज 2 to 3 वीक्स होगी और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग करेगा कि जैसे ही माँ उसको दूध पिलाएगी तो फौरन एक मुंह भर के वो उल्टी करेगा, और वो नॉन बेलियस होगी कि फूड पार्टिकल्स अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में पास नहीं हुए, वो स्टमक से ही वापस आ गए हैं, अभी बाइल्स क्रिएट ही नहीं हुआ, तो इसलिए वो फूड पार्टिकल नॉन बाइलियस होंगे। राइट अपर क्वाड्रेंट में ऑलिव शेप्ड एक हमें मास दिखाई देगा, और अगर हम इस पेशेंट की, इस बेबी की लैब्स कराएंगे तो हाइपोक्लोरीमिक एंड हाइपोक्लीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस शो करेगा कि उसकी पीओएच वैल्यू कम हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो गया है, क्लोरीन और पोटाशियम लेवल कम हो गया है। अब पाइलोरिक स्टीनोसिस में होता क्या है? बेसिकली हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम के बीच में जो एक स्फिंक्टर होता है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पर हमारे पास एक थिकेंड मसल लेयर आ जाती है और उसकी वजह से वो जो आउटलेट है पाइलोरिक आउटलेट, वो रीजन नैरो हो जाता है, नैरो ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडेनम, जिसको हम बोलते हैं स्टीनोसिस हो गई है पाइलोरिक रीजन की, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्टीनोसिस। इस चीज को करेक्ट करने के लिए कि फूड पार्टिकल्स स्टमक से ड्यूडेनम में जा सकें, हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम कहते हैं पाइलोरोमायोटमी। तो आइए इस प्रोसीजर और इस पैथोलॉजी को हम स्टैंडर्ड सर्जिकल टेक्स्ट बुक सर्जिकल टेक्नोलॉजी से रिव्यू करते हैं। पाइलोरिक स्टीनोसिस एक कंजेनिटल इनोमली है, मींस बाय बर्थ डिजीज है न्यू बॉर्न्स के अंदर, जिसमें हमारे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स ऑफ पाइलोरिक रीजन्स थिक हो जाते हैं और फूड पार्टिकल्स, फूड जो होती है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में पास नहीं हो पाती। ये हमारा स्टमक और ये ड्यूडेनम, इसके बीच में ये जो आउटलेट है इसे हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पर मसल लेयर्स थिक हो जाती हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बोथ टाइप्स होती हैं, वो थिक हो जाती हैं तो पाइलोरिक स्टीनोसिस हो जाती है और फूड पार्टिकल्स पास नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या होगा, फूड रिगर्जिटेट करेगी कि वापस एसोफिगस की तरफ आने की कोशिश करेगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, पेशेंट को फूड डाइजेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन रहेगी और उसकी भूख खत्म नहीं होगी। और ये कंडीशन 4 टाइम्स मोर कॉमन होती है इन मेल पेशेंट्स, के जो मेल बेबीज होते हैं उसमें इसका अक्रेंस रेट 4 टाइम्स ज्यादा होगा। तो इसके लिए जो हम सर्जिकल प्रोसीजर पाइलोरोमायोटमी करते हैं, उसके लिए जो अप्रोच होती है उसे हम कहते हैं रैमस्टेड प्रोसीजर और रैमस्टेड अप्रोच, जिसमें पाइलोरिक रीजन में जो मसल्स ठीक हुए पड़े थे उनको हम स्प्लिट करेंगे ताकि वहाँ पे आउटलेट ओपनिंग हो जाए, जबकि मिकोजा जो होता है हमारा स्टमक है या जो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हमने इंटैक्ट रखना होता है कि वो डैमेज ना हो। तो ये सर्जरी परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन करेंगे, पेशेंट को हम स्पाइन पोजीशन में लिटाएंगे और उसकी चेस्ट और एब्डोमेन को प्रिपेयर करेंगे विद आइडोफोर पोविडीन आयोडीन सोल्यूशन से, हम उसकी प्रेपिंग करेंगे और देन ड्रैपिंग करेंगे फॉर लेप्रोटमी। A 1 to 1.2 inch transfer incision is made in the right upper quadrant over the right rectus muscle। कि राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में हमारा पाइलोरिक रीजन पड़ा होता है, तो डेफिनेटली यहाँ इधर से यहाँ में अप्रोच करेंगे। सबसे पहले जो फेशियल लेयर्स होती हैं, मसल लेयर्स, उनको हम डिवाइड करेंगे और रेक्टस मसल को हम रिट्रैक्ट करेंगे लेटरली, कि उसको हम साइड पर कर देंगे ड्रैग करके। उसके बाद नीचे हमारा स्टमक पड़ा होगा तो उसके ग्रेटर कर्वेचर को जो पाइलोरिक रीजन के साथ होता है उसको हम नॉन क्रशिंग क्लैम्प से ग्रैस्प करेंगे। ये हमारे पास स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर होता है, जबकि इस वाली साइड को लेसर कर्वेचर कहते हैं। इस साइड से हम नॉन क्रशिंग क्लैम्प्स के साथ स्टमक को ग्रैस्प करेंगे और इस पाइलोरस रीजन को हमने एक्सपोज करना है। एक वेट गॉज स्पंज लेकर उस स्टमक को हमने
ग्रैस्प करना होता है, देन हम उसकी ट्रैक्शन करेंगे इंफीरियरली एंड लेटरली और उसको बाहर लेकर आएंगे। देन स्टमक की पाइलोरिक रीजन को हम इंसाइज करेंगे, उसके लिए हम ब्लेड यूज करेंगे। अ कर्व्ड हीमोस्टैट और पाइलोरिक स्प्रेडर में बी यूज्ड टू ओपन आउट द मसल फाइबर्स एंड इनलार्ज द पाइलोरस। इंसाइज करने के बाद पाइलोरिक रीजन को हम पाइलोरिक स्प्रेडर की मदद से मसल फाइबर्स को रिलीज करेंगे कि उसके दरमियान जो नैरो ओपनिंग हुई पड़ी है उन मसल लेयर्स को हम स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आउटलेट ओपन हो जाए और फूड स्टमक से ड्यूडिनम में पास हो सके। देन द पाइलोरस इज रिटर्न्ड टू द एब्डोमेन। स्टमक के पाइलोरिक रीजन को दोबारा एब्डोमेन में लेकर जाएंगे और एब्डोमिनल इंसियन जो हमने दिया था उसको एब्जॉर्बेबल सुचर 3040 एब्जॉर्बेबल सुचर से हम क्लोज कर देंगे और ड्रेसिंग कर देंगे। तो इस सर्जिकल प्रोसीजर को अगर हम क्विकली रिव्यू करें तो हमने क्या किया है, राइट अपर क्वाड्रेंट में सब कोस्टल रीजन में हमने ट्रांसफर इंसियन देना होता है 1 to 1.2 इंच और उसके बाद हमने ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को नॉन क्रशिंग क्लैम्प के साथ पकड़ना होता है और उसको बाहर लेकर आएंगे और पाइलोरस को हम इंसाइज करेंगे ब्लेड के साथ और देन हम एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट लेंगे लाइक मसल थ्रेडर की मदद से हम मसल फाइबर्स को स्प्लिट करेंगे ताकि वो आउटलेट ओपन हो जाए। देन हम माउंट को क्लोज कर देंगे और उसकी ड्रेसिंग कर देंगे। तो आज हमने समझा कि पाइलोरिक स्टेनोसिस एक कॉमन नियोनेटल कंडीशन है जहां बेबी में होती है प्रोजेक्टाइल नॉन बेलियस वोमिटिंग। इसका रूट काज है पाइलोरिक मसल हाइपरट्रोफी जिसकी वजह से स्टमक का आउटलेट ब्लॉक हो जाता है। डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल होती है लेकिन लैब्स और अल्ट्रासाउंड से कंफर्म किया जाता है और इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्लान है रैमस्टेड प्रोसीजर जिसमें हम सीरो मस्कुलर लेयर को लॉन्गिट्यूडिनली कट करते हैं अनटिल मिकोजा बल्ज हो जाए और वो जो स्टेनोसिस वाले मसल फाइबर्स हैं उनको हम रिट्रैक्ट करेंगे, स्प्लिट करेंगे कि आउटलेट ओपनिंग हो जाए विदाउट परफोरेशन। ये सर्जिकल प्रोसीजर नियोनेट्स को नॉर्मल फीडिंग और वेट गेन की तरफ वापस लाती है। That was all about pyloromyotomy. See you in the next surgical concept on Hansa Smedsko. Allah Hafiz.